अंडरस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट एक क्रूशल कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव्स मार्केट में। ये रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स इन फ्यूचर या ऑप्शंस फॉर अ पर्टिकुलर अंडरलाइन एसेट्स। चलो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक कार है, उस कार को आपके सारे दोस्त चलाना चाहते हैं, तो उस कार की पॉपुलैरिटी या इंटरेस्ट बढ़ेगी ना। वैसे ही जब किसी स्पेशल चीज़ के फ्यूचर में डील या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि कार के फ्यूचर में चलने की डील, तो उन सब डील का टोटल नंबर को ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। ये बताता है कि कितनी डील या कॉन्ट्रैक्ट्स एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि कितने लोग चलाना चाहते हैं। ओपन इंटरेस्ट होता है। ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है जब न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है और डिक्रीज़ होता है जब पोजीशन स्क्वायर ऑफ की जाती है। ये सिर्फ लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन का टोटल इंटरेस्ट नहीं, बल्कि अभी तक का ओपन इंटरेस्ट को दिखाता है। सिग्निफिकेंस इन मार्केट एनालिसिस। इसका सिग्निफिकेंस क्या है मार्केट एनालिसिस को समझने में? जब भी ओपन इंटरेस्ट हाई हो और प्राइस भी इंक्रीज़ हो, तो ये इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की तरफ। जब अगर ओपन इंटरेस्ट और प्राइस के बीच में डाइवर्सिफाई होता है, जैसे कि प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है बट ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ हो रहा है, ये ट्रेंड की वीकनिंग को शो करता है। प्रैक्टिकल यूज़ इन ट्रेडिंग। ओपन इंटरेस्ट को समझकर ट्रेडर्स मार्केट की स्ट्रेंथ या वीकनिंग को एनालाइज करते हैं। अब ट्रेंड में अगर आपका ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है तो बायर्स का इंटरेस्ट दिखाता है। ऐसे ही ट्रेडर्स ओपन इंटरेस्ट को कंफर्मेशन टूल के तौर पर यूज़ करते हैं, साथ में अदर टेक्निकल इंडिकेटर या चार्ट पैटर्न के साथ। ये मार्केट सेंटीमेंट को समझाने में मदद करता है। आप इसको कंफर्मेशन टूल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और इसको एज अ सेंटीमेंट, मार्केट का सेंटीमेंट पता करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। डेटा पॉइंट एंड एनालिसिस। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स कंसीडर XYZ लिमिटेड स्टॉक। ये कोई एक कंपनी का नाम है। उसका ओपन इंटरेस्ट 10,000 कॉन्ट्रैक्ट है। प्राइस चल रहा है 1,000 रुपये। अगर कुछ दिन बाद XYZ कंपनी का प्राइस इंक्रीज़ होता है और साथ ही ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता है, मान लीजिए पहले 10,000 था, अब 12,000 हो गया है, तो ये इंडिकेट करता है बुल्ली सेंटीमेंट को। वाइस वर्सा आप इसको अपने बियरिश सेंटीमेंट के लिए भी ले सकते हैं। प्राइस बढ़ रहा है और आपका प्राइस गिर रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो ये बेयरिश सेंटीमेंट को दिखाता है। की तरफ चलते हैं। ये मेरा आज का ट्रेड है कोल इंडिया। मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने ओपन इंटरेस्ट के ज़रिए इस स्टॉक का कंफर्मेशन और इस स्टॉक का सेंटीमेंट कैसे ढूंढा है और मैंने कैसे कैसे ट्रेड किया। मैंने इसकी एंट्री ली थी 945 पे, जो कि एंट्री थी मेरी 388 के अराउंड, और मैंने सेल किया था इसको 392 पे। यहाँ पे मैंने इसको सेल किया था। ठीक है, ये मेरा 40 मिनट का ट्रेड था। तो मैं आपको बताता हूँ, वॉल्यूम तो हमने बात कर ही ली थी, और वॉल्यूम देखो हमने पिछले टॉपिक पे जो वॉल्यूम बात की थी वो कितनी इंपॉर्टेंट हुई। आप यहाँ जाइए, इसको 5 मिनट पे करिए। आप कोई भी रेफरेंस ले सकते हैं, अपने सेटअप के अकॉर्डिंग आप कोई भी सेटअप बना सकते हैं वॉल्यूम का कंफर्मेशन। मैं मोस्टली 5 मिनट चार्ट लेता हूँ वॉल्यूम कंफर्मेशन के लिए और सेंटीमेंट के लिए। तो आप पहली कैंडल देखिए, पहली कैंडल 1 मिलियन वॉल्यूम गई है, 1 मिलियन 10 लाख की वॉल्यूम दी है। इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, बायर्स के थ्रू या फिर सेलर्स के थ्रू। तो ये मेरे रेडार में आया मॉर्निंग 9:15 पे। उसके बाद मैंने स्टॉक को देखा, इसका कंफर्मेशन अपना ओपन इंटरेस्ट में। अब हम सबसे पहले जाएंगे NSE पे। मैं NSE पे लेके चलता हूँ आपको। NSE
NSE इंडिया। NSE पे हम चले गए। NSE पे जाने के बाद हम जाएंगे मार्केट डेटा। मार्केट डेटा में जाएंगे डेरिवेटिव्स मार्केट। डेरिवेटिव्स मार्केट के बाद हम सेलेक्ट करेंगे टॉप 20 है ना, ये आपका स्टॉक फ्यूचर्स को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर्स में ये सारी आपकी आ गई। ये लैक्स में, करोड्स में या बिलियंस में, मोस्टली मैं करोड्स में ही देखता हूँ। तो आप इन सब में से आप जाएंगे वैल्यू पे। वैल्यू में आप इसको करेंगे हाईएस्ट से लोवेस्ट। सो 2 बार क्लिक करेंगे इसको, तो आ गया ये आपकी वैल्यू। तो इसमें से आपको क्या करना है, जो पहले के 10 स्टॉक हैं, आप अगर इसको 9:15 या फिर 9:20 के बाद देखेंगे। पहले हमने 9:15 पे वॉल्यूम का कंफर्मेशन ले लिया, उसके बाद एंट्री से पहले हमें ओपन इंटरेस्ट का कंफर्मेशन लेना है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट का कंफर्मेशन हमारा हमने वैल्यू पे ले लिया। पहले 10 स्टॉक्स में, मतलब पहले 10 हाई ओपन इंटरेस्ट वैल्यू। ठीक है, इसमें क्या होनी चाहिए, 500 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। तो उसके अराउंड होनी चाहिए, उससे ऊपर होनी चाहिए, उससे नीचे हमें लेना ही नहीं। 500 करोड़ एक मैंने अपना एक पैरामीटर सेट किया हुआ है, आप अपने सेटअप के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। मोस्टली अगर आप बैक टेस्ट करेंगे आप पुराने डेटा पे, तो आपको अपना एक प्रेफर नंबर मिल जाएगा कि आपको कितने नंबर पे आपका कंफर्मेशन चाहिए। मैंने 500 करोड़ पे सेट किया हुआ है, तो उस दौरान ये कोल इंडिया मुझे 500 करोड़ से ऊपर मिल गया था वैल्यू पे, तो मुझे इधर से भी कंफर्मेशन मिला। उसके बाद मैंने इसकी एंट्री ली, ये मैंने एंट्री ली इसकी कोल इंडिया पे, ये मेरी एंट्री रही, और इधर मैंने 392 पे एग्ज़िट कर दिया। तो हर एक चीज़ का अपना एक यूज़ है। अगर आप वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम को मैंने आपको बताया एज अ कन्फर्मेशन और एज अ सेंटीमेंट। सेम आप ओपन इंटरेस्ट को एज अ कन्फर्मेशन, एज अ सेंटीमेंट यूज़ कर सकते हैं। आप इसको किसी भी सेटअप के साथ जोड़ सकते हैं। आप प्राइस एक्शन करते हैं, या आप ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, या सप्लाई डिमांड पे खेलते हैं, या फिर आप डेटा एनालिसिस्ट है, कुछ भी आप कोई भी सेटअप आप यूज़ करते हैं उसके ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बट ओनली आपको सिर्फ वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट पे नहीं रहना है, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। आपको ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करना है, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, वो हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पाइवट्स की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे ट्यून और सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।